नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरोग्य धाम के सोशल मीडिया हैंडल पर। मौसम बदल रहा है, हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं और बरसात हो रही है आजकल। और बरसात में चाय पकौड़े के साथ एक जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है मियादी बुखार, यानी कि वायरल फीवर। रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली छोटी छोटी बीमारियों के साथ भी हम बरसात को जोड़ सकते हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी, ये सारी चीजें बरसात के साथ आती हैं। इन्हीं सारी चीजों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति। तो डॉक्टर स्वाति, वेलकम टू द शो। आपसे हम बात करेंगे आज वायरल फीवर के बारे में। हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कौन सी एज ग्रुप के लिए ये वायरल फीवर ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और स्पेशली जो सबसे ज्यादा कंसर्न, एंड आई थिंक बीइंग अ मदर, बहुत सारी मदर्स मुझसे अग्री भी करेंगी कि जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज होती है होता है वायरल फीवर अगर छोटे बच्चों को हो जाता है तो, क्योंकि वो इरिटेबल हो जाते हैं, वो खाना खाना बंद कर देते हैं, और कुछ मदर्स को तो ये भी प्रॉब्लम लगेगी कि वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं। सो डॉक्टर स्वाति, वेलकम। आप एक डॉक्टर हैं डॉक्टर स्वाति, आप रोज हॉस्पिटल जाते हैं, कैसा नजारा है आजकल अस्पताल? थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड आपका सबसे पहले क्वेश्चन कि हाँ, मैं रोज़ अस्पताल जाती हूँ और आजकल जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो हैं बुखार के। बुखार में जैसे शरीर का तापमान बढ़ना, साथ में उल्टियाँ लगना, दस्त लगना, गले में खराश, ये सब लक्षण जो हैं ये बहुत कॉमन पाए जा रहे हैं आजकल, और ऐसे ही पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादा आ रहे हैं। स्वाति, पिछले 2 साल से हम कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, सारा विश्व ही जूझ रहा है, लेकिन अब हम उससे बाहर आ गए हैं। दिनचर्या नॉर्मल हो गई है, लाइफ टुवर्ड्स ट्रैक आने लगी है। लेकिन क्या ये बुखार उसी का एक्सटेंशन है? क्या कोरोना वापस लौट के आ रहा है? ये बड़ा कॉमन सवाल है। कल मुझसे मेरी जो मेड है उसने भी पूछा कि दीदी बहुत सारा बुखार आ रहा है, क्या कोरोना वापस आ रहा है? तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपको लगता है कि ये बुखार कोरोना से कहीं भी रिलेटेड है? नहीं मैम, इस बार का जो बुखार है वो कोविड से रिलेटेड नहीं है, कोरोना से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जिस तरह के लक्षण कोविड में पाए जाते हैं, जैसे वो बेसिकली हमारे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। लेकिन इस बार का जो बुखार है वो बेसिकली बहुत नॉर्मल सिम्टम्स हैं, बहुत ही कॉमन, जैसे बुखार, जैसे मैंने आपको बताया, तापमान बढ़ना और उल्टियाँ आना, दस्त लगना, गले में खराश। हाँ, कुछ पेशेंट्स का हमें जब कई बार डाउट्स होता है, कभी ऐसा लगता है कि शायद कोविड हो सकता है, तो उसमें हम RT-PCR करवाते हैं और 90% लोगों में वो नेगेटिव ही पाया जाता है, रिलेटेड नहीं है। सो बेसिकली एक नॉर्मल वायरल जो आपने बोला। जी मैम। जो आपका जो पेशेंट आजकल हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, और आई थिंक बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट की तादाद काफ़ी ज़्यादा है वायरल को लेकर, तो क्या उम्र है जो सबसे ज़्यादा आप इफेक्टेड पाते हैं? बच्चों में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है ये आजकल। बच्चे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत सोशल उसमें रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं बीच में शाम को प्लेग्राउंड में रहते हैं, और साथ ही साथ जो बूढ़े लोग हैं जो ऑलरेडी किसी जैसे कॉमॉर्बिडिटी, जैसे साथ में उन्हें और भी बीमारियां हैं, शुगर है, BP है, या फिर हार्ट की कोई बीमारी है, या पुराना कोई अस्थमा है, खांसी वगैरह जिनको रेगुलर रहती है, वो पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइम हॉस्पिटल में। जो वायरल है वो मल्टीपल टाइम्स, ऐसा है कि मल्टीपल टाइम्स हो सकता है? मतलब जैसे एक बार आपको वायरल हुआ, आपने 3-4 दिन दवाई खाई, वो कम हो गया, और फिर दोबारा आपको 1 हफ्ते बाद दोबारा वही सिम्टम्स आ सकते हैं क्या? मैम, आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है बॉडी की इम्यूनिटी पे। ठीक है, अगर इम्यूनिटी अच्छी है, अगर खाना पीना अच्छा रखा है, परहेज़ अच्छा रखा है, तो ये वायरल दोबारा आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। पर हाँ, बूढ़ों में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है। उम्र के साथ साथ कुछ चीज़ें जो आपको भी पता है कि बॉडी सहन नहीं कर सकती, तो उस तरह से भी जो है कि बूढ़ों में वापस आ जाता है वो चीज़। मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगी कि स्वाति की आपने वीडियो पहले भी देखी होगी होम रेमेडीज के ऊपर। ये एक सीरीज थी जो हमने शुरू करी थी, घरेलू इलाज, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर आप हमारी उम्र में है जो रोज़ काम करने जाते हैं, तो क्या आप काम करने जाना अवॉइड कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई बुजुर्गवान है जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी कि उन्हें मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी है, या एस्थमा है, या कोई और चीज़ है, तो हम उनसे प्रिकॉशन लेने को कह सकते हैं। वो प्रिकॉशन लेंगे भी, लेकिन उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती ही होती है। और इसके बाद आते हैं बच्चे, जिनसे आप कुछ भी कहिए वो
नहीं मानते हैं। दे आर मोस्ट वनरेबल। सबसे ज्यादा बुखार शायद बच्चों में इसीलिए है बिकॉज सबसे कम प्रिकॉशन बच्चा लेता है, इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली। तो इन सारी चीजों के बीच में हम दवाइयां कब तक लेंगे? तो इसीलिए हम एक ये सीरीज लेकर आए थे, होम रेमेडीज। और स्वाति ने पहले भी इसके ऊपर आपसे बात करी है कि अगर आपको दस्त होते हैं तो आप होम रेमेडीज यानी कि घर पे आप किन किन चीजों का इस्तेमाल करके अपने आप को आराम दे सकते हैं। तो स्वाति, वायरल में क्या होम रेमेडीज हो सकती हैं? मैम देखो, बच्चों में तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगी, अदरक होता है, अदरक का पाउडर 2 चम्मच लेके जो नहाने का पानी होता है उसमें आप मिक्स कर दीजिए। क्योंकि अदरक जो है बच्चे कहाँ खाते हैं, बूढ़े खा लेंगे, हम लोग खा लेंगे, बट बच्चों को उस चीज़ के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो एक जिंजर बात जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो मैंने अपने जो मेरा नेफ्यू था उसके ऊपर भी करवाई है। तो मतलब ये छोटे बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो चाय पीना नहीं, अब चाय कहाँ पियेंगे बच्चे इस उम्र में, ठीक है, तो उनके लिए, क्योंकि ये जिंजर जो है ये बहुत लाभदायक होता है वायरल फीवर में। गले में खराश होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये जिंजर बात गले में खराश को भी हाँ बेटर करता है मैम। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक नई चीज़ है, हमने अपनी नानी दादी से सुना था कि अदरक का जो रस होता है उसमें शहद मिलाइए और काली मिर्च मिला के पिला दीजिए। लेकिन पिलाना, बनाना तो आसान है बट पिलाना अपने आप में एक प्रैक्टिस होती है। लेकिन स्वाति ने बड़ा आसान तरीका बताया है कि जिंजर पाउडर को अगर हम पानी में मिक्स कर लें तो उससे भी हमें वायरल में राहत मिलती है। और कोई तरीका स्वाति? और जैसे बच्चे कुछ चटपटी सी चीज़ें पसंद करते हैं खाने में, तो आप लाइम जूस और हनी का मिक्सचर जो है पानी में डाल के उनको दे सकती हैं। वो इजीली ले सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा खट्टा सा रहता है, वो गले की खराश को ऐसा नहीं है कि वो बढ़ाएगा, वो कम करता है उसको। और तो क्या गुनगुने पानी में, गुनगुने पानी में, बिल्कुल मैम, गुनगुने पानी में आप आधा गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आप आधा चम्मच अदरक और आधा चम्मच जो नींबू होता है, बिजौरा नींबू या कोई भी नींबू आप ले सकती हैं, उसको डाल दीजिए और बच्चे को दिन में 2 बार पिलाइए। तो उससे गले पे, हाँ बिल्कुल, गले में और खांसी में बहुत राहत मिलेगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम ये जो हमारे जो हमारे चले आ रहे नुस्खे हैं उनसे कुछ अलग हैं ये, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप करेंगे तो ये ज़रूर आपको आराम देंगे। एक चीज़ और जिसके बारे में स्वाति मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो है एलर्जी, क्योंकि मौसम बदल रहा है। अभी हम बरसात में हैं, बरसात के बाद हम ऑटम यानी कि स्प्रिंग, और उसके बाद हम सर्दियों में जाएंगे। तो बहुत सारा पोलन, बहुत सारे फ्लावर्स और ये सारी चीज़ें हवा में होती हैं। और क्योंकि मेरे खुद के बच्चे भी एलर्जिक हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को इस टाइम पे एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, छींक आना, आँखों से पानी आना, ये सब शायद पोलन एलर्जी। तो क्या पेड़ काटने के सिवाय और घर में फूल ना रखने के सिवाय कोई और सल्यूशन होता है एलर्जी से बचने का? मैम सबसे पहले तो मास्क जो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, बाहर क्योंकि डस्ट से सबसे ज़्यादा एलर्जी रहती है रास्ते में चलते हुए, तो मास्क तो जो बहुत कोरोना ने शायद एक बहुत अच्छी चीज़ दी है वो यही है कि मास्क पहनिए, तो उससे एलर्जी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दूसरा ये है कि घर में आप जैसे बाहर जो गार्डन है वहाँ पे अगर आप अगरबत्ती जला दें या गुग्गुल धूप जला दें तो उससे भी एलर्जी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम अगरबत्ती या धूप, और ये तो हमारी, अगर हम आध्यात्म की बात करें तो भी अगरबत्ती या धूप जलाना वॉज अ रीज़न। आप कहते हैं उससे शुद्धि होती है, वो यही चीज़ होती है कि जो बाहर के कीटाणु हैं या जो छोटे छोटे मच्छर हैं या मक्खियाँ हैं वो इससे ख़त्म हो जाती हैं। एक मेरे जो सहायक हैं वो बार बार घड़ी दिखा रहे हैं मुझे, तो एक क्विक राउंड हम फटाफट आपसे पूछना चाहेंगे कि स्वाति, क्या इनिशियल लक्षण होते हैं ऐसे शुरुआत में कि हमें पता चल जाए कि स्पेशली बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि शायद ये बच्चा अब फीवर की तरफ जा रहा है? जी बिल्कुल, मदर इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकती हैं क्योंकि जैसे उसमें होता है बच्चे नाक रगड़ते हैं बार बार या फिर आंखें मलते हैं या फिर ऐसे अपने किसी भी बॉडी पार्ट को लेके ऐसे पकड़ के बैठते हैं ज़्यादा देर तक और सुस्त रहते हैं। आपको लगता है कि जो खाना वो रेगुलर खाता है, जो उसको पसंदीदा चीज़ है वो नहीं ले रहा है, जो खेलना पसंद करता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, वो टाइम में थोड़ा कम, मतलब जैसे सुस्त पड़ना जिसको मैंने आपको बोला वो होता है। तो ये शुरुआती लक्षण है कि आपको लग सकता है कि हो सकता है आपके बच्चे में कुछ वायरल फीवर आने के चांसेस हैं। तो ऐसे लक्षणों को आप थोड़ा ध्यान में रखिए
और थोड़ा प्रिकॉशन वगैरह लेते रहिए। बॉडी का टेम्परेचर जो तो है अगर ऐसा लक्षण अगर होता है, जैसे कि जितना मैं समझ पाई हूँ कि बच्चा इरिटेबल हो जाए, उसे भूख लगना बंद हो जाए, वो इंटरेस्ट लूज कर दे अपनी रोजमर्रा के काम में, यानी कि अपने दैनिक कामों में, तो क्या अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें इमीडिएटली दवाई शुरू करनी चाहिए, या फिर आप जो मैंने आपको घरेलू नुस्खे बताए हैं पहले आप उन पे जाइए। अगर 2 दिन तक आपको लगता है कि कुछ ऐसा आराम नहीं है या फिर कुछ सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है, तो नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच स्वाति, आई एम सो ग्लैड कि हम आज आपसे बात कर पाए। मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सारे ऑडियंस को इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।